आजाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में वोटिंग आज होगी। मुजफ्फराबाद की 9 महाजरीन की 12 नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। इंतखाबी सामान मुतालिका पोलिंग स्टेशन तक पहुंचा दिया गया है। कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में मौजूद कश्मीरी महाजरीन अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुजफ्फराबाद की 9 नशिस्तों पर 802 उम्मीदवार, महाजरीन की नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मैदान में। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम चारों सूबों और जीबी से सिक्योरिटी एहलकार तैनात है। आजाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी राजा शकील का कहना है, मीरपुर डिवीजन की तरह मुजफ्फराबाद में भी शफाफ इंतखाबात होंगे। मुजफ्फराबाद में हालात पुरअमन हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज अपना काम कर रही हैं। मीरपुर की तरह ही फोर्सेज क्विक रिस्पांस देंगे। जमहूरियत ही बेहतरीन निजाम हुकूमत है। हुक्मरानी का हक सिर्फ अवाम को है। नवाज शरीफ की वजीर आजम शहबाज शरीफ मरियम और इसहाक डार से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, इख्तिलाफात नजरियात का होना चाहिए, जाती अना नहीं बनाना चाहिए, सियासत में तलखियों से बचना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मसाइल बातचीत से हल होते हैं, इत्तेहादियों के तहफ्फुजात हमेशा दूर किए। मुलाकात में पीपल्स पार्टी के साथ हालिया बयानबाजी पर भी गुफ्तगू हुई। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, कश्मीर इलेक्शन पर तबादला ख्याल किया गया। कश्मीर को तरक्की भी चाहिए, हुकूक भी। कश्मीर के लिए हर बस, रोड, स्कूल, अस्पताल के क़याम का खैर मकदम करता हूं, लेकिन कश्मीर का वोट किसी तोहफे की कीमत नहीं हो सकता। मुजफ्फराबाद को इंसाफ और इख्तियार भी चाहिए। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी का वीडियो पैगाम। कहा, पाकिस्तानी शहरी को मिलने वाले हुकूक चाहते हैं तो आपका वोट फैसला करेगा। कश्मीर के वसाइल और नौकरियों पर पहला हक मकामी नौजवानों का है। ये कैसे हो सकता है कि जमीन और वसाइल कश्मीर के हों मगर नौकरियां किसी और को मिले। कल अपने हक के रोजगार के लिए तीर पर मुहर लगाए। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकिरात के 3 दौर बेनतीजा। हुकूमत ने मुशावरत के लिए मोहलत मांग ली। जराए का कहना है, पीपी ने हुकूमत को मुशावरत के लिए मोहलत देने से माजरत कर ली। आजाद कश्मीर में आने वाली हुकूमत सिर्फ मुस्लिम लीग नून की होगी। दूसरी पार्टियों के पास नून लीग के मुकाबले का मंशूर नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम जरूर चलाएं लेकिन अपने कोई मंसूबे बता दें। खिदमत के मैदान में नून लीग का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। नून लीग के तरक्याती मंसूबे पूरे मुल्क में नजर आते हैं। कश्मीर में जाकर देखें, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कई मंसूबे हैं। कलदम एक्शन कमेटी ट्रुथ कमीशन के कयाम पर राजी है। बिलावल भुट्टो का दावा। एक्स पर पैगाम में बताया, कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से मेरे खत का जवाब मौसूल हो गया। कलदम कमेटी ने मुजव्वजा कमीशन को कबूल करने पर आमादगी जाहिर कर दी। कमीशन की तौसीक आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली भी कर चुकी है। वफाकी हुकूमत और दीगर मुतालिका फरीकैन से इब्तदाई राय हासिल करेंगे। मुसल्लह अफवाज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद से बंधे हकीकी शराकतदार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, दोनों मुल्कों की दोस्ती मुनफरिद नौइयत की है जो वक्त की कसौटी पर पूरा उतरने वाली है। ये दोस्ती बदलते हुए इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद हमेशा मुस्तहकम रही। चीनी सफीर तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का खैर मकदम किया। चीनी सफीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की नुमाया खिदमत और कुर्बानियों को सराहा। पाक फौज का एक और जवान खाके वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमुक में ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज से लड़ते हुए मेजर हाफिज एहसान इलाही शहीद हो गए। शहीद मेजर का ताल्लुक मियांवाली से था। फोर्सेज ने कार्रवाई में 5 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का शहीद मेजर को खराज अकीदत। फोर्सेज की कामयाब कार्रवाई को सराहा। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितना हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द हलाक कर दिए। हलाक दहशतगर्दों में खुदकुश बमबार भी शामिल। फोर्सेज ने नोशकी में बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। असलहा और गोला बारूद तबाह कर दिया।
नकवी साहब सिस्टम में तब्दीली का आगाज अपनी वजारत से करें। ताजिर बरादरी और पूरी कौम आपके साथ है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मोहसिन नकवी के बयान पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर लिखा, मोहसिन नकवी ने सिस्टम की कसम पुरसी पर अपने खैरात का इजहार किया। इत्तेफाक करता हूँ सिस्टम को आजाद होने की जरूरत है। नकवी साहब इस निजाम की इंतहाई ताकतवर ओहदों पर 3.5 साल से फायज हैं। ये चाहते तो निजाम की तब्दीली की बात या पेशरफ इस अरसे में कर सकते थे। इदारों को नजरअंदाज करके इतनी बड़ी बात करना असर नहीं रखती। मुतालिक आईनी फोरम्स पर ऐसी बातें की जाती तो इससे पजीराई मिलती है। मामलात काबीना में जेर बहस लाए जा सकते हैं। इससे इदारे और सिस्टम मजबूत होंगे। तब्दीली आईनी अमल से गुजरेगी। डीजी ISPR ने नेशनल एक्शन प्लान की 13 निकात का जिक्र किया। फौज के जिम्मे काम पर अमल हो रहा है। बाकी 12 निकात वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ। हमें कॉकरोचों से ना डराएं, हम इन्हें संभाले हुए हैं। राना सनाउल्लाह का मोहसिन नकवी को जवाब। सवाल किया, सिस्टम फेल हो गया तो आपने 30 साल का सफर 3 साल में कैसे कर लिया? कॉकरोच कहते हैं 30 साल का सफर 3 साल में तय करने वाले चोर दरवाजों को बंद किया जाए। वजीर आजम 18 घंटे काम कर रहा है। मुल्क डिफॉल्ट से बचा, आज दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। बिलावल को भी आड़े हाथों लिया। कहा, वजीर आजम फॉर्म 47 का है तो सदर मुमलिकत ने जो वोट लिए वो किस फॉर्म के थे? ये नहीं होना चाहिए कि नतीजा देखकर हवास खो बैठे। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा धांधली से इक्तिदार हासिल किया। खैरात की सीटों पर बैठने वाले हम पर चढ़ाई कर रहे हैं। जियाले रहनुमा सईद गनी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज तक अपनी नशिस्तें हार चुके थे। बच्चा बच्चा जानता है इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून बुरी तरह हारी। सईद गनी का कहना था, पंजाब में बैठे शख्स को सिंध की तकसीम की डिमांड करने का हक नहीं। जादू की छड़ी से मसाइल हल नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि 10 सूबे बना दें और तमाम मसाइल हल हो जाएं। जब तक सिंध के लोग नहीं चाहेंगे, यहाँ नया सूबा नहीं बन सकता। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने से बड़ी कोई गद्दारी नहीं। धरती माँ पाकिस्तान है और चारों सूबे पाकिस्तान का हिस्सा है। नाकाबिले तकसीम कोई चीज है तो वो वतन है। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, ऐसी जमहूरियत की जरूरत नहीं जिसके समरात आम आदमी तक ना पहुंचे। सरहदों के पासबा भी समझते हैं वक्त आ गया। पाकिस्तान बनाने के मकासद पूरा करने की जरूरत है। फारूक सत्तार ने रेफरेंडम करने की तजवीज पेश कर दी। कहा, बस बहुत हो गई, नए इंतजामी यूनिट बनने चाहिए। मुस्तफा कमाल ने कहा, इंतजामी यूनिट्स बनाना ख्वाहिश नहीं मजबूरी है। 1951 में मुल्क की आबादी 3 करोड़ 70 लाख थी तो पाकिस्तान के 4 सूबे थे। आज 25 करोड़ हो गई है, तब भी 4 सूबे हैं। इंतजामी यूनिट्स बनने हैं तो बहस करके इत्तेफाक राय करें। ऐसा ना हो तो दस्तखत से ऑर्डर पास कर दें। वजीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा, मोहसिन नकवी की तजवीज़ पर बहस होनी चाहिए। मुस्तरद कर दें या कुछ निकात पर इत्तेफाक करें। बिलावल हमें फॉर्म 47 का कहते हैं तो हमारे अरकान से ही आसिफ जरदारी सदर बने हैं। GDA पूरे सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ चार्जशीट बयान करती है। शैला रजा ने कहा, चाहे ये हुकूमत हो या इससे पहले, सब अपने नताइज के बरक्स इख्तिदार में आए। सिर्फ आबादी की बुनियाद पर नए यूनिट्स नहीं बन सकते। आइन में हर चीज वाजे है। पार्लियामेंट में बहस हो सकती है। सिंध के अवाम का फैसला वाजे है। सूबे में एहतजाज भी शुरू हो चुके। पाकिस्तान भर के अंदर कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अवाम ने नए इंतजामी यूनिट्स की तजवीज़ का खैर मकदम किया है। उनका कहना है इस पर फौरी अमल दरामद होना चाहिए। नए सूबे बनेंगे तो मसाइल हल होंगे, सहूलतें मिलेंगी और तरक्की होगी। ट्रंप ने फौज को ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक हमले मुमकिन तौर पर इसी हफ्ते के आखिर में शुरू हो सकते हैं। अमरीका और इसराइल ईरान की तवानाई के मराकज़ पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। मुमकिन हमले में ईरान के बिजली घरों और ऑयल रिफाइनरियों समेत तवानाई से मुताल्लिक तंसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान बस गुस्सा दिलाता है, झूठ बोलता है और हकाइक तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। इस पर एतमाद कम होता जा रहा है।
हम ईरान पर बहुत सख्त हमले करेंगे। एक वक्त आएगा जब वो कहेंगे हम अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। ईरान ने भी इसराइल और अमेरिकी तवानाई तंजीबात को निशाना बनाने की तैयारी का दावा कर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी फौज के अहदेदार ने कहा, अमेरिका या इसराइल की जानिब से हमला किया गया तो ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने खबरदार किया, अमेरिकी हमले जारी रहे तो आबना हुर्मुज पर पाबंदी मजीद सख्त कर देंगे। अली अकबर जुल्कदर ने कहा, आबना हुर्मुज की बंदिश से आलमी मईशत, तेल, मंडी और अमेरिकी अवाम मुतासिर होंगे। अमेरिकी वोटर्स नाकाबंदी की कीमत अदा करेंगे। तेहरान ने अमेरिका के मुमकिन हमलों के जवाब के लिए वसी मंसूबा तैयार कर रखा है। ईरान पर हमले में ताउन नाकाबिले कबूल है, चाहे वो माजी के दिफाई मुआहदों की बुनियाद पर ही क्यों न हो। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की बरतानवी हम मनसब एडमिरल बैंड से टेलीफोन पर गुफ्तगू, कहा किसी दूसरे मुल्क पर हमले के लिए किसी रियासत की सरजमीन या तनसीबात के इस्तेमाल की इजाजत देना बैन अल-अक़वामी कानून के तहत जा रही है तस्वुर किया जा सकता है। ऐसी सूरत में निशाना बनने वाले मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल होता है। एडमिरल बैंड ने वाज़ेह किया, ईरान के खिलाफ जंग में बरतानिया शरीक नहीं, बरतानवी हुकूमत मसले का सियासी हल चाहती है। आबना हुर्मुज के जुनूबी रास्ते से गुजरने वाले LNG टैंकर पर हमला। ईरानी मीडिया ने बताया कि बरमूदा का परचम बरदार जहाज कतर की LNG लेकर जा रहा था। गुजरते वक्त ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर रखा था। जहाज को आज सुबह ओमानी पानियों में निशाना बनाया गया। ओमान के करीब ऑयल टैंकर पर भी हमला किया गया। UK मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ऑयल टैंकर को नामालूम सम से प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। हमले में टैंकर के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। ईरान और उसकी प्रॉक्सीज दुनिया भर में अमरीकी मफादात, सिफारती तंसीबात अमरीकी शहरियों को निशाना बना सकते हैं। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद अपने शहरियों को खबरदार कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा ने अलर्ट जारी करते हुए शहरियों को एहतियात बरतने और मुमकिन सफरी रुकावटों के लिए तैयार रहने की हिदायत की। फ़ज़ाई हुदूद की आर्जी बंदिश और परवाज़ों की मनसूखी या ताख़ीर का खदशा जाहिर किया गया। शहरियों को कशीदगी बढ़ने पर खित्ता छोड़ने के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया गया है। वज़ीर आज़म ही नहीं, बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी भी फॉर्म 47 की पैदावार है। नून लीग और पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी इनका कब्जा खत्म हो जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है, मौजूदा हुक्मरान सिर्फ जाती मफाद में लगे हैं, इनके पास आईनी तरमीम के लिए मैंडेट नहीं। वज़ीर दाखिला ने एतराफ़ कर लिया कि फॉर्म 47 की बुनियाद पर मुसल्लत होने वाले नाकाम हो गए। नाअहल लोग कोई मसला हल करने की सलाहियत नहीं रखते। कबीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, इंतजामी यूनिट पर पहले भी बहुत बहस हो चुकी। ये काम करवाना है तो एक फ़ोन सदर आसिफ जरदारी और एक फ़ोन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को करें। MQM को तो फ़ोन की भी ज़रूरत नहीं। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की खस्ताहाल सर्विस रोड की बहाली और कुशादगी के मंसूबे पर तरक्याती काम शुरू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मंसूबे का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने मंसूबे को 1 साल के बजाय चंद माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। कहा, पुरानी सर्विस रोड की हालत इज़हार देखकर इंतहाई अफसोस हुआ। मंसूबे से इस्लामाबाद की दर्जनों आबादियों को फायदा, ट्रैफिक दबाव में नुमाया कमी होगी। अवामी मिशन की तकमील में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, हब्स और गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार हो गया। हैदराबाद समेत सिंध के दीगर शहरों में भी बादलों के डेरे, कहीं हल्की कहीं तेज बरसात। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी बारिश। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। रावल डैम में पानी की सतह 1748 फीट तक पहुंचने पर स्पिलवेज खोले गए। बारिश के बायस 12 कहों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। और इंतजार की घड़ियां खत्म, फ्रीज एंटरटेनमेंट का मेगा ड्रामा दरे निजात का आगाज।
ARY डिजिटल पर पहली किस्त आ गई। दर निजात में ड्रामा इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार शहरियार मुनव्वर, दुर्र फिशां सलीम, सहर हाशमी, रुमैसा खान, नामीर खान, सानिया सईद, सबा हमीद और दीगर शामिल। नाजरीन की तवज्जो का खास मरकज बनने वाली आलमी मयार के ड्रामे के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरियार मुनव्वर हैं। कहानी उमैरा अहमद ने लिखी, हिदायतकारी के फराइज साकिब खान ने अंजाम दिए। दिल को छू लेने वाली कहानी हर जुम्मा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।